अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन ऐप शीट पे है और ऐप शीट का ये दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में हमने डेटा के ऊपर बात की थी, डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है ऐप शीट के अंदर और उसके ऊपर कैसे कॉलम्स के डेटा टैब्स के साथ काम किया जाता है या डेटा टाइप्स के साथ काम किया जाता है। कुछ नई चीज़ें हैं आज के दिन में। व्यूज़ के ऊपर हम काम करेंगे या कुछ फर्दर काम करेंगे हम टेबल्स के ऊपर, जो कि डेटा हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया था। तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के अंदर हमने एक टेबल इंपोर्ट किया था। टेबल का डेटा व्यू कर लेते हैं साथ ही, ताकि अगर उसके ऊपर भी कोई वर्किंग करनी है तो हम साथ साथ देख रहे हों। इसमें हमारे पास आईडी है, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, एजुकेशन, जॉब रोल, कोर्स, ट्रेनिंग शिफ्ट, फी पेड, फी वोचर और रिमार्क्स। ये हमारे कॉलम्स हैं। और आईडी का एक ऐसा कॉलम है जो कि एप्लीकेशन से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो हमने एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म क्रिएट करना है, उस फॉर्म के जरिए हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो एग्जिस्टिंग व्यूज़ है ये मैं दोनों के दोनों डिलीट करने जा रहा हूँ ताकि हम ये नए सिरे से बना सकें। पहला व्यू भी हम डिलीट करते हैं, सेकंड व्यू भी डिलीट करते हैं। अब हमारे पास व्यूज़ के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। अब तीन तरह के व्यूज़ हैं, एक प्राइमरी नेविगेशन है, दूसरा मेन्यू की नेविगेशन है और तीसरी रेफरेंस व्यूज़ हैं। प्राइमरी नेविगेशन वो होती है जो कि आपकी एप्लीकेशन के यहाँ बॉटम में, अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा हो तो बॉटम में यहाँ से ऑपरेट होती है। मेन्यू नेविगेशन ये है कि जब मेन्यू पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आइटम डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जब व्यूज़ आ रहे होते हैं, उनको हम मेन्यू नेविगेशन कहते हैं। रेफरेंस व्यूज़ आप डायरेक्टली कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते। रेफरेंस व्यू को एक्सेस करने के लिए आपको किसी दूसरे व्यू के थ्रू उसको एक्सेस करना होता है। और इनका मेन पर्पस रेफरेंस व्यू का ये होता है कि अगर आप किसी एक व्यू से नेविगेट करके दूसरे तक जाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई कस्टमर या यूज़र या क्लाइंट डायरेक्टली उस व्यू तक ना पहुंचे, तो फिर आप उसको क्रिएट करते हैं। या दूसरी सूरत में अगर आप सब व्यू बनाते हैं किसी एक टेबल के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ड्रॉप डाउन्स बनाए और आप चाहते हैं कि ये डायनामिक ड्रॉप डाउन्स हों, फ्यूचर में इसमें नई चीज़ें ऐड की जा सकें, तो उसके लिए भी हम रेफरेंस व्यूज़ ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले जब भी हमने व्यू क्रिएट करना है, अब प्राइमरी व्यू की उससे हम बात करते हैं, आपने ये प्लस के बटन पे क्लिक करना है। जब आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अवेलेबल डेटा जो है वो आ जाएगा और आपको एक सजेशन भी आ जाएगी कि आप किस तरह का इसके ऊपर व्यू बना सकते हैं। हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्रिएट अ न्यू व्यू पे चले जाएंगे और इसका नाम रख देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद ये व्यू का नाम है और फिर डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं वो है। अब ये हमने फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म के लिए हमें ये फॉर्म का ऑप्शन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर प्लस माइनस के साथ आ रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये फ़ोन नंबर होना चाहिए। एड्रेस, एजुकेशन, जॉब रोल, कोर्स, ट्रेनिंग शिफ्ट और रिमार्क्स। अब एड्रेस जो है ना, ये आप यूज़र से ले सकते हैं या आप उसको थ्रू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो हमने ये चीज़ चेंज करनी है, कॉन्टैक्ट। इसके लिए हम वापस चलेंगे डेटा टैब के अंदर और ये कॉन्टैक्ट जो है ये हमारा नंबर नहीं होगा, ये हमारा फ़ोन होगा इसका डेटा टाइप। तो इसको यहाँ से हम फ़ोन सेलेक्ट कर लेते हैं और ये भी रिक्वायर्ड है। मैं ज़रा इसको मिनिमाइज़ कर लूँ, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट है एड्रेस। ये एड्रेस टाइप हमने ठीक सेलेक्ट की हुई है, ये भी रिक्वायर्ड है। एजुकेशन, एजुकेशन जो है ये बेसिकली दो चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो हम इसको ड्रॉप डाउन में डाल सकते हैं या हम इसको ओपन छोड़ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना जा रहा हूँ। तो हम करते हैं जी ईनम। अच्छा, ईनम लिस्ट और ईनम में फ़र्क ये है कि या तो आप बटन बनवाएं उसके और या ड्रॉप डाउन बनाएं, ये आपकी मर्जी होती है। अगर आपने इसको रखना है हार्ड कोडेड तो फिर तो आप यहाँ पर जाएं, जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ, ये इसी तरह से आप इसको पहले ईनम लिस्ट बनाएंगे और फिर इसकी वैल्यूज़ ऐड करनी शुरू कर देंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखें जी मिडल, उसके बाद मैट्रिक या हाई स्कूल, और उसके बाद आप इंटरमीडिएट कर लें, फिर ग्रेजुएशन और मास्टर्स, एमफिल, सॉरी, और लास्ट पे आप पीएचडी रख लें। जितनी भी आपने एजुकेशन की वो टाइप्स बनानी है, इसको आप डन करें। अब ये जो हमने काम किया है ना, इसको ज़रा जाके देखते हैं हमारे व्यू में ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। हमने
एजुकेशन के ऊपर जाके ये हमारा व्यू आ गया और व्यू को हम ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन में ये देखें, जैसे मैंने एजुकेशन पे क्लिक किया तो मैं मल्टीपल है मेरे पास, कोई एक या सारे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने मिडल सेलेक्ट किया, ओके किया, तो मेरे पास यहाँ पर मिडल आ गया। इसी तरह से अगर मुझे इसके अलावा कोई और सिलेक्ट करना है, मास्टर डिग्री सिलेक्ट करना है, तो मैं मास्टर सिलेक्ट कर सकता हूँ। वापस चलें जी अपने एजुकेशन पे। अब ई-नम लिस्ट है और ई-नम लिस्ट में ऑटो कंप्लीट अदर वैल्यूज़ और ये बाईपास टेक्स्ट है, इसको आप बटन्स की सूरत में भी ले सकते हैं। अब बटन की सूरत में ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी, मिडल, हाई स्कूल, इंटर स्कूल, आप कुछ भी इसमें से जो चीज़ सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं या मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जॉब रोल। जॉब रोल हम ओपन छोड़ देते हैं। कोर्सेज जो है ना, अब एजुकेशन तो हमने यहाँ पे लिख दी, कोर्सेज को हम ड्राइव करेंगे थ्रू गूगल शीट्स। तो उसके लिए चलते हैं वापस गूगल शीट के ऊपर, प्लस पे क्लिक करें और इसका नाम रख दें कोर्सेज। कोर्स नेम में हम पहला कोर्स ले लेते हैं पावर बीआई का, दूसरा हम कर लेते हैं एक्सेल और तीसरा हम कर लेते हैं पावर पॉइंट। ये 3 कोर्सेज हमने इसमें प्री ऐड कर लिए हैं। अच्छा, अब देखिएगा जो करने का काम अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा। हमने एक व्यू क्रिएट किया था जो कि प्राइमरी व्यू है। अब हम एक व्यू क्रिएट करेंगे रेफरेंस व्यू, और रेफरेंस व्यू किस पे हम क्रिएट करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये है कोर्सेज। इसका नाम भी व्यू का हम कोर्सेज रख लेते हैं और डेटा इसका जो है वो, अच्छा सॉरी, हम डेटा अभी लेके नहीं आए, हमने सिर्फ क्रिएट किया था। तो पहले डेटा ऐड कर लें, डेटा में जाएं और ये प्लस के साइन के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ से गूगल शीट्स, और गूगल शीट से आपने वही ट्रेनिंग वाला जो आपकी शीट है वो आपने सर्च करनी है, ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, और इसमें जो भी आपने नया टैब ऐड किया था वो ऐड कर लें। ये ऐड होना चाहिए इसमें, इसको हम उस तरह से नहीं करेंगे, एडिट ओनली नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब वापस चलते हैं अपने व्यू के ऊपर और यहाँ से जाके हम डेटा जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं कोर्स का, और इस व्यू को हम कर लेते हैं रेफरेंस व्यू। अब ये टेबल भी आप कर सकते हैं इसको और फॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको रेफरेंस किया तो देखिए मेरे पास ये रेफरेंसेस इसके बन गए हैं। अब वापस चलें डेटा में, और डेटा में जाके कोर्सेज को ये देखें और ऑटोमेटिकली रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप ये नहीं करता तो आप इसको खुद से कर सकते हैं। अच्छा जी, व्यूज़ में आ जाएं और अपना वही व्यू सेलेक्ट करें जिसके ऊपर हम अभी प्राइमरी व्यू काम कर रहे थे। रेफरेंस व्यू, प्राइमरी व्यू, सेव। आई बिलीव हमने अपना एग्जिस्टिंग व्यू जो है उसको चेंज कर दिया था, तो दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेटा के ऊपर हमने काम करना है और ये हमारा होगा रजिस्ट्रेशन, और हमने क्रिएट किया था फॉर्म। ये देखें, ये फॉर्म जैसे ही हमने क्रिएट किया तो इसमें ये कोर्सेज ऑलरेडी आ गए हैं। अब कोर्सेज के साथ एक न्यू का बटन आ गया है। जब मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास रेफरेंस व्यू ओपन हो जाएगा, उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखता हूँ अपवर्क, और इसको मैं कर देता हूँ जैसे ही हमने इसको सेव किया, अपवर्क जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा हमारे इस ड्रॉप डाउन के अंदर। ये कब आएगा हमारे पास सेव होके, ये उस वक्त आएगा जब हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे। जब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होता, ये टेम्परेरीली क्रिएट हो गया है यहाँ पर, लेकिन ये सेव नहीं हुआ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ही लिख के एक फॉर्म सबमिट करता हूँ, आबिद मकसूद, और एड्रेस है जी लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। एजुकेशन रोल, और
इसको फिलहाल हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये अभी रिक्वायर्ड नहीं हमने की हुई तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया और यहाँ पे देखें ये चीज़ बन गई है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएं, अपवर्क भी ऐड हो गया और रजिस्ट्रेशन के अंदर एक फील्ड भी ऐड होगी जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने नहीं की होती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आईडी क्रिएट नहीं की, वो उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी है। कुछ और चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किस टाइम पे ये सबमिट किया गया। तो यहाँ पर हम टाइम स्टैम्प ले लेते हैं, डेट टाइम, और इसके अलावा अगर आपको ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर्स की, जो लोग सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसका ईमेल भी लिख लें या यूज़र लिख लें, जो भी आप मुनासिब समझें इसमें। इसके अलावा हम उसकी लोकेशन भी ले लेते हैं। ये 3 चीज़ें हम लेंगे यूज़र से कि वो उसको पता नहीं होगा कि ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन हम बैकएंड पे इन चीज़ों को ऐड कर रहे होंगे। अब वापस चलते हैं डेटा पे और डेटा को ज़रा हम रीलोड कर लेते हैं ताकि जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएं। थोड़ा सा हमें यहाँ पर मज़ीद काम करना होगा डेटा के ऊपर ही। और ये देखिए हमारे पास डेट का ऑप्शन है हमारे। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा वो कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। नहीं, वही व्यू ठीक था। अच्छा, थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा करते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएं। सबसे पहले हमारे पास है यूज़र। अब यूज़र के अंदर हम फार्मूला लिखेंगे और ये शो नहीं होगा। और फार्मूला हमारा क्या, अच्छा फार्मूला आप इनिशियल वैल्यू में भी लिख सकते हैं और फार्मूला यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये है जी यूज़र और इसका ये आ गया फार्मूला। और उसके बाद डेट है, टुडे नहीं हम करेंगे, इसको हम नाउ करेंगे। नाउ का मतलब ये है कि ये टाइम भी ले लेगा। टुडे का मतलब है ये सिर्फ आज का दिन रिकॉर्ड करेगा। तो हमने इसको डेट टाइम कर दिया डेटा टाइप को, और ये नाउ कर दिया। यूनिक आईडी आ गई, यूज़र आ गया। लोकेशन, उसकी क्या लोकेशन है जो बंदा इसको यूज़ कर रहा है, तो हम उसकी लोकेशन ले लेते हैं। और बाकी तो चीज़ें एज इट इज़ हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ये विजिबल नहीं होनी चाहिए एंड यूज़र को। इसको सेव कर दें। अब दोबारा से ज़रा फॉर्म सबमिट करके देखते हैं कि क्या इन चीज़ों में भी अच्छा यूज़र में हमने उसने एरर दिया कि कॉलम नेम यूज़र स्कीमा टाइप टेक्स्ट इज इनवैलिड फॉर अ वैल्यू यूज़र। अच्छा, ये जो है ना, ये बेसिकली ईमेल होगा इसमें, क्योंकि हम उसका ईमेल आईडी ले रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप ईमेल होना चाहिए। बाकी उसने वार्निंग्स दी हैं कि हमने कुछ चीज़ों को वो किया हुआ है। नेम यूज़र स्कीमा कॉलम टाइप ईमेल इज हैज़ नॉट वैलिड यूज़र फंक्शन। करंट यूज़र और यूज़र वैलिड इफ ये होगा यूज़र मेल, क्योंकि हम ईमेल आईडी ले रहे हैं तो ये यूज़र मेल होगा। ठीक है जी, इसको करते हैं सेव। और अभी भी क्या एरर दे रहा है कि यूज़र टाइप ईमेल इज़ इनवैलिड। अगर हम टेक्स्ट करें तो फिर क्या कहेगा ये? ईमेल और यहाँ पर आएगा एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। इसको डन कर दें, सेव करें, लेट्स सी व्हाट हैपन। जी, अब ज़रा इसको दोबारा से आप देख लें ताकि कहीं पे कोई इसका यूज़र
ईमेल है, मैं यूज़र मेल लिख रहा था, यूज़र ईमेल है। दोबारा इसका फॉर्म ओपन करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हमने शो नहीं करवाई हुई। तो लोकेशन में जाएं, यहाँ पर नाम दोबारा से फिल करते हैं आबिद, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो जो भी हमने दिया था, एड्रेस लाहौर पंजाब पाकिस्तान, और एजुकेशन सेलेक्ट करें। बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छा ड्रॉप डाउन से भी कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव करें। अब जैसे ही मैंने ये सेव किया तो यहाँ पर देखें करंट टाइम भी आ गया है, किस ईमेल आईडी को मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस वक्त लेट लॉन्ग क्या है। ये 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली उसने फैच कर ली हैं आपके फॉर्म से। अच्छा जी, अब वापस चलते हैं कुछ मज़ीद चीज़ों की तरफ व्यू में, और हमारा जो व्यू है इसके अंदर जॉब रोल है। जॉब रोल आपने टेक्स्ट कर दिया था, कोर्स आपने ड्रॉप डाउन से ले लिया था, शिफ्ट 2 शिफ्टें हैं, या इवनिंग है या नाइट, मॉर्निंग है या इवनिंग है। तो उसके लिए हम दोबारा डेटा में जाके शिफ्ट्स में एक इनम कर देते हैं और इनम बटन के ऊपर करेंगे ऐड मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट है। ये 2 शिफ्ट्स में ट्रेनिंग हो रही है जी। जैसे ही इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मॉर्निंग और इवनिंग का वो आ गया। उसके बाद फीस पेड है, ये प्राइस में आ जाएगी, लेकिन प्राइस में मुझे इसके साथ ये प्लस माइनस नहीं ऐड करने। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा एडिट बटन के ऊपर, प्राइस इज़ फाइन, लेकिन मैं इसको लेबल कर दूंगा। जैसे मैं लेबल करूंगा तो इसके साथ ही ये प्लस माइनस का बटन हट जाएगा। अगर आप यूएसडी की बजाय करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो करेंसी सिंबल पे क्लिक करें और यहां से आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पाकिस्तान रुपीस में चेंज कर देता हूं, RS ये आ गया। अब यहाँ पर ये देखें RS आ गया। अब फी वोचर जो है ना, ये फी वोचर हमने एक फाइल अपलोड करनी है, तो इसका डेटा टाइप हम चेंज करके ये इमेज भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है। अगर तो आप PDF वगैरह कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप फाइल करेंगे, PDF भी आ जाएंगे, इमेजेस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पिक्चर्स की सूरत में लेना चाह रहे हैं तो आप इमेज सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ये कुछ यूं आपके पास आ जाएगा। रिमार्क्स हैं, रिमार्क इसमें एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे। अब ये जो डेटा हमने कलेक्ट करना शुरू किया, इसके ऊपर हमें मजीद व्यूज़ बनाने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हमने बना लिया प्राइमरी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना लिया। अब रजिस्ट्रेशन हमने देखनी है कि कौन कौन बंदा रजिस्टर्ड हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो एक न्यू व्यू बनाएं इसमें, और उस व्यू का नाम रख दें आप डैशबोर्ड, और REG डेटा के ऊपर बनेगा। इस व्यू का लोकेशन आपने जो भी करनी है वो कर दें, लेकिन हमने यहाँ पे इसको कार्ड की तौर पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप इसका व्यू टेबल बनाना चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं। टेबल बनाने का फ़ायदा क्या है, आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं या उसको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली ऐप से। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मेथड है वो हम आगे चल के ऑटोमेशन में या बिहेवियर्स में जाके पढ़ेंगे, जहाँ पे हम एक्शन क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये जनाब हमने एक और व्यू बना दिया। अब एक लास्ट व्यू हम आज के दिन में बनाते हैं, वो भी प्राइमरी व्यू होगा और वो होगा मैप के ऊपर। फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा इसको किस तरह से हमने ये आ जाएगा मैप, और इस मैप के लिए भी हम डेटा यहाँ से ले रहे हैं। कौन सा कॉलम है जिसके ऊपर ये मैप बन रहा है, ये आपने बस इसको बताना है, और वो कॉलम ऑटोमेटिकली इसने एड्रेस पकड़ लिया। एड्रेस ले लें और एड्रेस के ऊपर यहाँ पे देखें ये 2 लोकेशन इसने लाहौर पाकिस्तान की मैंने एक पुट की हैं, ये 2 लोकेशंस ले रहा है। लेकिन अगर आप इसको क्रीप करेंगे तो ये मोरलेस सेम ही लोकेशन है जो कि ले रहा है, और ये मेरी करंट लोकेशन से बहुत दूर है। लाहौर का सेंटर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब कुछ बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन के हवाले से। रजिस्ट्रेशन में आपने देखें एक आइकन लगाया हुआ है, और ये आइकन जो है ना, ये सिंबल बड़ा प्यारा लग रहा है। डैशबोर्ड के अंदर भी कुछ ऐसा ही करना है हमने, तो डैशबोर्ड व्यू के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, डैशबोर्ड व्यू जो है ना, ये जब भी आप बनाते हैं रिपोर्ट के लिए तो वो हमेशा ये डैशबोर्ड होता है, उसमें आपको फर्दर व्यू ऐड करने होते हैं। जैसे मैं इसमें मैप को ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं रखता हूँ स्मॉल, और ये जो मैप है ना, इसका मैं ऑटोमेटिकली इसको चेंज करके रेफरेंस में डाल देता हूँ। अब मेरे पास 2 व्यूज़ आ रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन है और एक मैप है।
और डैशबोर्ड का जो व्यू है इसका हम डिस्प्ले में जाके आइकॉन चेंज करते हैं, कुछ इसको रिपोर्ट नहीं, आई थिंक ये ठीक रहेगा। तो एक हमारे पास रजिस्ट्रेशन का आ गया और एक हमारे पास दो व्यू आ गए हैं डैशबोर्ड। इसमें डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल व्यूज आप ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ शायद एग्जांपल आपको कल दिखाई भी थी, अगर नहीं दिखाई तो फिर मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हमारा डैशबोर्ड व्यू जो है वो काम करता है या किस तरह से नजर आता है। जब तक ये ओपन होता है हम वापस अपनी स्क्रीन पे चलें और कुछ मजीद चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, जब आप व्यूज़ बनाते हैं ना तो उसके ऊपर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, कुछ चीज़ों को फॉर्मेट करना होता है उसकी खूबसूरती के लिए या थीम वगैरह करने के लिए। तो मैं थीम एंड ब्रांड पे जाऊंगा और थीम एंड ब्रांड से जाके लेट से मैं डार्क थीम ले लेता हूँ। अब ये डार्क में ब्लैक हो गया, लाइट में वाइट हो गया। अगर आपने ये कलर्स चेंज करने हैं तो आपको कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है या आप कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर वो लोगो है, अगर आपका अपना लोगो है तो आप अपना लोगो सेलेक्ट करें कस्टम के जरिए, या आप यहाँ से जो भी लोगो आपको बेहतर लगता है अपनी एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। ऐप लॉन्चर है, कुछ ऐप लॉन्चर इमेजेस इसने ऑलरेडी दिए हुए हैं, या आप अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज मत लगाइएगा, बहुत बुरा लगता है। हेडर में अगर आप नाम शो करना चाहें तो इसको ऑन कर दें, लोगो भी हेडर में शो करना है तो लोगो भी ऑन कर दें, और मेन्यू बटन अगर हाइड करना है तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका वो जो साइड मेन्यू है वो सारे का सारा गायब हो जाएगा। अच्छा, अगर अब भी तो स्टाइल है इसका ब्लैक एंड वाइट, अगर आप कलर स्टाइल करेंगे तो वो कुछ यूं हो जाएगा, आपका टॉप बॉटम ये दोनों कलर्ड हो गए हैं। और अगर आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक वाइट कलर है और एक सिंपल है, तो आपका जो सिलेक्टेड व्यू होगा सिर्फ उसका कलर चेंज नजर आएगा, दूसरे व्यू का कलर आपको वाइट ही नजर आएगा। टॉप हेडर जो है इसका वो वाइट आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन है। आई थिंक हमारा वो व्यू भी ओपन हो गया होगा। मैं आपको डैशबोर्ड दिखाना चाह रहा था, ये डैशबोर्ड का व्यू है जी। इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये तकरीबन 11 व्यूज़ हमने फर्दर ऐड किए हुए हैं इस एक डैशबोर्ड व्यू के अंदर। जब हम किसी एक व्यू को देखना चाह रहे होते हैं तो हम सिंपली उस पर क्लिक करते हैं और उसको इस तरह एक्सपेंड कर लेते हैं। ये सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसी तरह से मोबाइल फ़ोन के अंदर भी हमें ये व्यूज़ नज़र आते हैं। मोबाइल का व्यू किस तरह से आए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, नीचे ये रिपोर्ट्स हैं और ऊपर इनके टैब आ रहे हैं। तो आप जैसे जैसे आगे स्क्रॉल करते जाएंगे आपके नेक्स्ट टैब जो है वो शो होते जाएंगे। ये डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल व्यूज ऐड करने के हवाले से है। अच्छा, अब कुछ मजीद चीज़ें देख लेते हैं। हमने एक मैप भी बना लिया और इसमें देखें हमने एक डेट और टाइम लिया है। ये जो डेट और टाइम है ना, इसको हम कैलेंडर पे भी शो कर सकते हैं। तो एक नया व्यू क्रिएट करें कैलेंडर का, और यहाँ पर ये व्यू भी हम अच्छा, ये कैलेंडर जो व्यू है इसको हम यहाँ से कैलेंडर ही सिलेक्ट करेंगे ये, और स्टार्ट डेट जो है ये कब से होनी है ये आप सिलेक्ट कर लें, एंड डेट कब से होनी है ये आप सिलेक्ट कर लें, और जिस डिस्क्रिप्शन आपकी जो है फुल नेम आ गई है, कैटेगरी आप जो भी लेना चाह रहे हैं, लेट से कोर्स को हम एज अ कैटेगरी ले लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो ये अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास कैलेंडर में आ गया। जो डेट कॉलम है इसे ज़रा एक दफ़ा देखें, आज के दिन में ये यहाँ पर शो होना चाहिए इसकी रजिस्ट्रेशन को टुडे, और इसको वापस चलते हैं मंथ के ऊपर लेके। यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए कि क्या हमने सेलेक्ट किया हुआ है। व्यू है मंथ का और एंड टाइम एंड डेट, ये व्यू के ऑप्शंस हैं। रजिस्ट्रेशन, अच्छा डिस्प्ले में चूंकि ये कैलेंडर है तो हम यहाँ से कैलेंडर ही सिलेक्ट करेंगे, और आई थिंक मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। आप देख लीजिएगा कौन सा इसमें ऐड करना चाहेंगे।
इसके बाद कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका हमारे पास रिज़ल्ट्स किस तरह से शो हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं नीचे ले आता हूँ, इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे क्योंकि ये यूनिक की है तो हमें एरर ना दे, और इस डेट को हम कर लेते हैं 6। बाकी सारी की सारी चीज़ें हम एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको आप ज़रा रीलोड करें, फिर इम्पैक्ट देखते हैं कि डेट का इम्पैक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है। अच्छा जी, और हमने REG को ले लिया, मिडल में है, कैलेंडर है। वापस ज़रा जाके देखें कि हमारी डेट इज़ डेट एंड टाइम। शो हम नहीं, अच्छा हम यहाँ पे इसको शो नहीं कर रहे, हम शो नहीं कर रहे बेसिकली दूसरे व्यू के लिए। अब दूसरे व्यू से हमें हाइड करना है लेकिन यहाँ पे हमें शो करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से शो कर दूंगा और व्यू में जाके रजिस्ट्रेशन व्यू के अंदर जाके इसको मैं हाइड कर दूंगा। कैसे हाइड करूँगा, इसमें एक ऑप्शन आता है आपके पास कॉलम्स का, तो कॉलम ऑर्डर में जाएं और यहाँ से आप कॉलम 1 बाय 1 सेलेक्ट करें जो आपने ऐड करने हैं। डेट आप नहीं ऐड कर रहे, उसके बाद के सारे कॉलम्स आप ऐड कर रहे हैं, तो डेट को आप स्किप कर दें और बाकी सब ऐसे ही आपने ऐड कर देने हैं। फी पेड और उसके बाद फी वाउचर और रिमार्क्स। अब डेट यहाँ पे आपको शो नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें इस फॉर्म के अंदर आ गई, लेकिन ये डेट हम यूज़ करेंगे अपने कैलेंडर व्यू के अंदर। लेकिन उसके बाद हम कैलेंडर व्यू को जो है वो डेट कॉलम से ही हम उसकी स्टार्ट और एंड डेट ले रहे हैं। और ये अब ये देखें जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है वो चीज़ें कलर में शो हो गई हैं। अच्छा, ये कलर जो थीम, ये चीज़ें आप खुद से चेंज भी कर सकते हैं, इसके बिहेवियर्स चेंज कर सकते हैं, इसके पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको भी रेफरेंस व्यू बनाएंगे और डैशबोर्ड में जाके एक और व्यू ऐड कर लेंगे, कैलेंडर। अब देखें ये कैलेंडर आ गया और लेकिन ये ऊपर नीचे है, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, अच्छा इसको भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे क्या करना है कि मुझे इसको टैब व्यू में ऐड कर लेना है। अब जैसे मैंने इसको टैब व्यू किया तो ऊपर देखें एक मैप भी आ गया है और कैलेंडर भी आ गया है, ये दो चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी डिटेल में चले जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैप में जाऊं और मैं इस पर क्लिक करूं तो ये इसकी फर्दर डिटेल में चला जाए, ये तो आप इंटरेक्टिव मोड को ऑन मत कीजिएगा और अदरवाइज आपने इंटरेक्टिव मोड को ऑन कर लेना है। अब ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये चीज़ें मुझे डिस्प्ले हुई, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास डिटेल नहीं आती क्योंकि मैंने इंटरेक्टिव मोड ऑन कर लिया। इसे भी सेव कर लें। अब डैशबोर्ड में भी दो चीज़ें हो गई आपके पास, और डैशबोर्ड में एक कैलेंडर हो गया और दूसरा आपके पास हो गया है मैप। मेरे ख्याल में आज इतना ही इसको रखते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक बना के कुछ डेटा अपने पास प्रिपेयर करना है ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, और कल के दिन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक ऑटोमेटेड ड्राफ्ट के साथ एक लिखा हुआ मैसेज एंड यूजर तक कैसे पहुंचाना है। मैं थोड़ी सी आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूं। मेरे पास एक एप्लीकेशन बनी हुई है, उस एप्लीकेशन के जरिए मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं ताकि आप मेंटली रेडी हों कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है प्रीव्यू विद डिवाइसेस साइज, और यहां से मैं किसी एक व्यू पे अगर लेट से क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये देखें ये कस्टम मैसेज सेंड करने का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो ये मेरी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करता है और उसके अंदर जाके ये मैसेज कुछ इस तरह से ओपन कर देगा और ये मैसेज आपको लिखा हुआ देगा अगर आपने ऑलरेडी मैसेज सेंड नहीं किया हुआ। इसके ऊपर कैसे काम करना है इसके ऊपर कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और कहीं पे स्टक हूं तो ज़रूर पूछा करें। मैं एक छोटी सी चीज़ मैंने नोट की है पिछले कुछ सेशन से कि आप लोगों का इंटरेस्ट लेवल काफ़ी ड्रॉप हो गया है। उसकी रीज़न क्या है, ये रीज़न आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है या आप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बतानी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।